नमस्कार दोस्तों, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने बेटे से दूर गांव में रहता था, जबकि उस बूढ़े का बेटा, बहू और पोता दूर शहर में रहते थे। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, वह बूढ़ा आदमी भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। सो वह अब अपने बेटे के पास रहने के लिए शहर चला गया। शहर में उसके बेटे का एक बड़ा घर था, जिसमें उसका परिवार खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के आ जाने से उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे। दिन भर बीतने के बाद बहू, बेटा और पोता के साथ वह बूढ़ा आदमी खाने के लिए टेबल पर बैठे। खाने के टेबल पर सब शीशे के बर्तन और चम्मच थे। बहू ने सबको खाना लगा दिया। अब सब खाना खाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा कमज़ोर आदमी, जो कि चम्मच से खाना भी नहीं उठा पा रहा था, और जब चम्मच से खाना उठाने की कोशिश कर रहा था, शीशे के बर्तन गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गए। यह सब देखकर बहू बहुत ही नाराज हो गई और कहने लगी कि आपसे तो खाना भी नहीं उठता है, ऐसे में कभी ये टेबल भी गिरा सकते हैं, जो कि इतना महंगा और कीमती भी है। कल से आपका टेबल कोने में लगा देते हैं, और जिससे आप आसानी से खाना खा सकते हैं। फिर अगले दिन बेटा और बहू ने मिलकर अपने बूढ़े पिता के लिए खाने के लिए लकड़ी के टेबल लाए और उसे कोने में लगा दिया। और फिर सबको खाना रोज की तरह निकाला गया। घर के सभी सदस्य तो बड़े टेबल पर आराम से खाना खा रहे थे, जबकि समय का मारा वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के बर्तन में दिए खाने को चुपचाप अपने बहू बेटे को देखकर खा रहा था। लेकिन चाह कर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोल पा रहा था। मन ही मन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सब देखकर उस बूढ़े आदमी के पोते को मन ही मन वह कुछ सोचने लगा। फिर अगले दिन शाम को उसका पोता गार्डन में खेलने चला गया और वहाँ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह बैठ गया। और क्या हुआ पता है? उन लकड़ियों से कुछ बनाने लगा। इतने में उस लड़के के माता पिता ढूंढते हुए बगीचे में आए और अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ बोली, बेटा यह क्या कर रहा है? तो वह लड़का बोला, माँ, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो आप लोगों को भी खाने के लिए कोने में लकड़ी की कुर्सी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। सो मैं अभी से आप लोगों के लिए कुर्सी और टेबल बना रहा हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर उस लड़के के माँ बाप अवाक रह गए और उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अब वो समझ गए थे, जो हाल इस समय उनके उस बूढ़े बाप का है, एक दिन वे भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर उनके साथ भी यही होगा ना। अब उनकी आंखें खुल गई थी और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वे तुरंत अपने उस बूढ़े बाप के पास आए और वे दोनों ने माफ़ी मांगी और फिर कोने से कुर्सी को भी हटा दिया था और दोनों ने मिलकर अपने अपने हाथों से अपने बूढ़े बाप को खाना खाने लगे थे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे समय के साथ एक दिन बूढ़ा भी होना है। लेकिन अक्सर हम समय के साथ
माँ बाप को भूले जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जब हम पैदा हुए थे तो क्या इतने सक्षम थे क्या कि अपना सारा काम खुद से करते थे? खुद से खाना खाते ही नहीं थे, लेकिन माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर यही सोचते हैं कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उनका सहारा बनेगा। लेकिन चंद खुशियों और पैसों के लिए आज के ज़माने में लोग अपने बूढ़े माँ बाप को यूं ही भुला दे रहे हैं। ज़रा सोचिए, वे आपसे क्या चाहते हैं? कुछ समय उनके साथ भी गुजारिए, उनके कार्यों में थोड़ा मदद करें, बस यही चाहते हैं। लेकिन आज के समय में अब हम सब इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं हम जैसा करेंगे एक दिन वैसा हमारे साथ भी वक्त करेगा। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा एक दिन वक्त भी हमारे साथ करेगा। सो इस दुनिया में माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हम सबका यही फर्ज बनता है कि इस सेवा के मौके को कभी हाथ से न जाने दें, क्योंकि माँ बाप की जिसने सेवा कर ली उसने भगवान की सेवा कर ली। नमस्कार दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।